अमित जी, अभी लोगों से यहाँ पे हमने बात किया, देखा कि यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधा, स्कूल की सुविधा, काफ़ी नाना प्रकार की यहाँ पे सुविधा अभी है ही नहीं। और सरकार बड़े बड़े दावा करती है। आप भी सरकार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एनडीए की सरकार होते हुए भी इस तरीके की मूलभूत सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे छोटी सी गांव बनकट में आए और आपका और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों का, बिहार वासियों को मेरा सत सत नमस्कार। सबसे बड़ी पहली बात है कि इन्होंने रोड की बात किया, तो रोड के बाद में इनको पता नहीं है। 2010 में पूर्व विधायक एनडीए की गवर्नमेंट में हमने लिख के दिया था कि यहाँ पे रोड नहीं है, तो 3 साइड से हमारी रोड की नापी हुई है। यहाँ पे बनकट में एनडीए की गवर्नमेंट में 3 साइड से मूलभूत सुविधाओं को पहले देखते हुए, पहले बनकट से लेकर के धर्मदेव शाह के घर, पोखरा से लेकर के धर्मदेव शाह के घर तक, दूसरा जोगीबीर है हेकाम में। ये किसके द्वारा? ये पूर्व विधायक धूमल सिंह के द्वारा किया गया था, जोगीबीर से लेकर के धर्मदेव शाह के घर तक। और तीसरा था नौतन जो अरविंद सिंह का पूर्व अभी वर्तमान में मुखिया हैं, उनके घर से होते हुए नौतन गाछी होते हुए बसावन शाह के घर तक ये दे करके, और भूमि अधिग्रहण के लिए हम लोगों ने इसको गजट में डाला था। तो गजट में उसमें सरकारी प्रक्रिया है, उसमें तो टाइम लगता है, समय लगता है, उसमें 4-5 साल का टाइम लगता है। उसके बाद जो वर्तमान विधायक हुए उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिए होते तो ये काफ़ी पहले रोड बन गई होती। अब रही बात इन लोगों की, महिलाओं की, तो इन लोगों की तो जानकारी है नहीं। हमने परसों शुक्रवार को, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये भी तो उठती है कि ठीक है, जो पूर्व विधायक थे धूमल जी, प्रेजेंट में जो अभी हैं श्रीकांत जी, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है। हाँ, गवर्नमेंट हमारी है। हमारी एनडीए की सरकार ने बनकट के लिए आज से 5 साल पहले विद्यालय का यहाँ पे स्थापना किया था, जो अभी तक नहीं है। नहीं है, विद्यालय है। हाँ। यहाँ भूमि के अभाव में कहीं भूमि अधिग्रहण के लिए सबको इसे मांगा गया कि भाई कम से कम जमीन 2 कट्ठा भी मिल जाए कि भवन बन जाए। अच्छा। भवन का पैसा आया हुआ था। हाँ। और भवन का पैसा आया, वो वापस चला गया। क्यों? इसका रीजन क्या है? जमीन नहीं मिला यहाँ पे। अच्छा, जमीन का जमीन की वजह से, यहाँ जमीन नहीं मिलने के कारण ये यहाँ से स्थानांतरण करके हेकाम गाँव में उसको दे दिया गया। अभी फिलहाल जो यहाँ का विद्यालय है वो प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल को स्थानांतरित करके भूमि के अभाव में हेकाम के स्कूल में चलाया जा रहा है। यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वार्ड नंबर 2 में अभी पदस्थापित है। अब रही चीज मूलभूत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आंगनबाड़ी भी आप कह रहे हैं कि दूसरे वार्ड में है या दूसरी जगह पे है, तो जाने आने के लिए तो बच्चों को वो इसी बनकट में ही है, बनकट में है, लेकिन आने जाने के लिए बच्चों को तो दिक्कत हो रहा है। उसके लिए अभी फिलहाल जो विधायक था, अभी तो सवाल उसी के ऊपर उठता है, क्योंकि उन्होंने इस पे अगर पहल किया होता, रोड आज तक वो पक्का हो गया होता। आज तक उन्होंने यहाँ आया नहीं। तो यहाँ पे आने का कोई भी रीजन तो ऐसा होगा कि गांव हमारा, क्योंकि काफ़ी लोगों से सुनने में भी आ रहा है कि जो प्रेजेंट विधायक हैं किसी भी गांव में नज़र नहीं आ रहे और चुनावी समय में आ रहे हैं। हाँ, तो भाई वो उनका व्यापार है कलकत्ता में, वो अपना व्यापार देखते हैं। यहाँ के जनता क्या कर रही है, जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। आएंगे पैसे के दम पर, पैसे वाले हैं, पैसे गरीब जनता, भोले भाले हमारे जितने भी जनता है, इनको लुभावना देंगे। नहीं, लेकिन धूमल जी भी तो आए थे। हाँ, जैसे लोगों ने बताया, आपने भी बताया कि 10 साल पहले धूमल जी भी आए थे। तो धूमल जी आए थे, तो क्या कारण है कि धूमल जी ने भी नहीं करवाया इस काम? नहीं, हमारी एनडीए की सरकार ने सबसे पहला यहाँ पे मांग हुआ था बिजली के लिए। बिजली का देखिए, आज यहाँ जो तार चल रहा है, ये बिजली एनडीए की गवर्नमेंट की दिया हुआ है। यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का काम जो था, ये कोई नहीं लगाने दे रहा था। कितनी लड़ाई हमने लड़ी है, मतलब गांव के लोग ही नहीं लगाने दे रहे। दूसरे देखिए, यहाँ पे 3 गांव की जमीन है। अच्छा, एक बगल में है हेकाम गांव, इधर नौतन, इधर गंज पर, पीछे जाइएगा तो माने। अच्छा, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। नगर पालिका में और पंचायत दोनों है। यहाँ पे क्या है कि वर्चस्व की लड़ाई में यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लगने दिया जा रहा था। कैसे कैसे करके जो ट्रांसफार्मर लगा वो हम लोग जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि ये नहीं जानते हैं। यहाँ तार की स्थिति बहुत बदतर थी। आज देखिए, तार हम लोगों ने इसका कवर तार वहाँ लगवाया, जो कि हमारी एनडीए की सरकार की देन है। अब रही चीज़ सड़क की, मूलभूत सुविधा सड़क है, स्कूल है। सड़क का नापी हो चुका है, जमीन अधिग्रहण में चला गया है। जो प्रपोजल दिया था एनडीए की विधायक ने, ये प्रपोजल चला गया सरकार के पास। क्या लगता है आपको? लगता है कि सरकार की जो रणनीति है सड़क बनाने का,
अभी जो फिलहाल लोगों गांव-गांव में मैं घूम रहा हूं, मैं भी खुद अपने स्तर पे देख रहा हूं। अभी मिल्की में ही फिलहाल सेम स्थिति हो रही थी, जैसे मैंने बताया भी था, और आप लोग वहां तक आवाज़ भी उठाए थे अधिकारियों से। अधिकारियों ने आगे बिल को पारित भी किया है। सेम समस्या यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन बात यही हो जाता है कि शहरीकरण हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं दिख रहा। हकीकत तो यही है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। नहीं, दिख तो नहीं रहा है। हम बता रहे हैं ना, दिख किस लिए नहीं रहा है कि अभी हमने शुक्रवार को कलेक्टर के यहाँ मीटिंग था, उस कलेक्टर के यहाँ मीटिंग में मैं भी मौजूद था। तो हमने यह मांग उठाया आपकी मिल्की का। हाँ। मिल्की का जब मांग उठाया तो उन्होंने बोला हमसे कि आप अपने पैड पे लेटर हेड पर लिख कर दीजिए कि कौन कौन सा गांव है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में गया हुआ था। पटना से 10 गांव का, एकमा प्रखंड के 10 गांव का आया हुआ है, जिसमें एक माफ़ी है। उन्होंने वर्बली बोला था कि माफ़ी का आगे है वो, क्योंकि मेरे टेबल पे ऊपर रखा हुआ था तो मैंने देखा एक माफ़ी है। अब मैं ट्यूसडे को, कल तो बीत गया, अगले नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारी मीटिंग है। हम उसमें जाएंगे, अपने लेटर हेड पर लिख के देंगे। उसके जवाब में वो देंगे कि कहाँ कहाँ का रोड अधिग्रहण हुआ है, तो हमको लेटर मिल जाएगा। जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि गांव-गांव की ये समस्या है। आपकी नज़र में भी देखा गया है कि 3-4 गांव ऐसे हैं जो अभी भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये देखिए, भूमि अधिग्रहण तो सरकार का काम है। ठीक है, हमने लिख के दिया, ये सरकार माफ़ी करके चली गई है। आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा इसमें? हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर में फिर अगेन इसका नापी हो। हाँ। और इसका प्रपोजल तैयार करके, क्योंकि वो जो प्रपोजल तैयार होगा तो ये बिना ग्रामीण के सहयोग से नहीं होगा। हाँ। तो ये ग्रामीण को नहीं, तो निजी जो जमीन है, तो निजी जमीन के लिए तो उनसे बात करना तो निजी जमीन के लिए तो गजट निकलता है। हाँ। सरकार अपना गजट निकालेगी, प्लॉट का नंबर होएगा, खाता नंबर होगा, खेसरा नंबर होगा, सारा प्लॉट का नंबर देगा और उसका पेपर में बजावते आता है। उसमें ये नहीं है कि चुपके से आएगा, उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। लीगल प्रोसेस से आ गया है चैनल में। अब वो जितना दिन लग जाए, अगर आचार संहिता लगने से पहले अगर वहाँ से निकल गया ऑफिस से, तब तो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उसके पहले नापी करा देंगे। अगर आचार संहिता में फंस गया तो आप भी जानते हैं कि उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि आचार संहिता लगने से पहले हम वहाँ से ऑफिस से नोटिफिकेशन निकलवा दें। नोटिफिकेशन निकल जाएगी तो आचार संहिता से कोई मतलब नहीं रहेगा। इन लोगों का नापी होते रहेगा, काम आगे बढ़ते रहेगा। और दूसरा ग्रामीणों ने लगाया कि स्कूल की हम आपके माध्यम से इन सबों ग्रामीण वासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि ज़मीन का व्यवस्था ये लोग करा दें। अगला जो भी एनडीए का सरकार आएगा उसमें हम पर्सनली लग के स्कूल का पुनः हम पैसा आवंटन करा देंगे, विद्यालय बन जाएगा। लेकिन इनसे अनुरोध है कि ये लोग ज़मीन का व्यवस्था करा दे। हम लोग व्यवस्था, क्योंकि ऑलरेडी विद्यालय यहाँ पे स्थापित हो चुका है, इनको भी पता होगा। सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ दिन विद्यालय चला भी है, लेकिन ज़मीन के अभाव में यहाँ पे दो टीचर नियुक्त थे। यहाँ पे 2 टीचर नियुक्त थे जो कि ज़मीन के अभाव में नहीं बन पाए। तो इसमें थोड़ा शिथिलता ग्रामीणों का भी है। ये लोग कोई भी एक, बहुत सारा घर ऐसा है खाली पड़ा हुआ है, कोई भी घर अगर दे दिए होते तो व्यवस्था हो जाती। धीरे धीरे पैनल में आता है तो उसका भी अधिग्रहण होता है, ज़मीन का भी अधिग्रहण होगा। सरकार, अब तो सरकार के पास इतने पैसे हैं कि लोग प्रपोजल तक नहीं दे पाते हैं। प्रपोजल अगर यहाँ से दे दे कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, विद्यालय की आवश्यकता है, तो सर बात ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है ना कि सरकार ये भी कह रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। मान लेते हैं कि ज़मीन को इनके पास में है या नहीं है, इनकी तरफ से अगर मैं बात करूं तो इनके पास में है या नहीं है, या किसी कारणवश नहीं करवा पा रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी तो होना चाहिए कि उस स्कूल में आसपास के जितने भी क्षेत्र है जो शिक्षा को लेकर है, तो उनका भी तो कहीं जवाबदेही बनता है कि वो करवाएं। देखिए, ये सरकार की जवाबदेही है, लेकिन सबसे पहली जवाबदेही तो हमारी जनता जनार्दन की है। जब तक कि हमको सूचित नहीं करेंगे, सरकार को सूचित नहीं करेंगे कि यहाँ पे विद्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, मूलभूत नहीं, तो यहाँ के प्रतिनिधि भी तो आप मतलब आप जो यहाँ के प्रतिनिधि अभी के जो प्रतिनिधि हैं, आपने तो सुना कि ये कभी आए ही नहीं है। अभी बाबा ने बोला कि हमने उनको देखा ही नहीं है। जब प्रतिनिधि आगे पहुँचाएंगे नहीं तो कोई, तो जब प्रतिनिधि नहीं आएगा तो मैं इस गांव के बगल के रहने वाला हूं, जो भी दिक्कत है मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूं। आप एक बार हमको दो तो सही लिखित में, आप हमको लिखित में दो, कलेक्टर तक पहुंचाना मेरा काम है, मैं पहुंचा दूंगा। हर एक सप्ताह हमारी कलेक्टर से मीटिंग होती है, सरकारी मीटिंग होती है, उसमें हम जाते हैं। हम आपकी जितनी समस्या होगी, लेकिन ओरिजिनल व्यक्तिगत समस्या हम नहीं पहुंचाएंगे। आप मूलभूत सुविधा है, रोड का है, स्कूल का है, आंगनबाड़ी का है, जो भी समस्या है
आप दो तो सही। आप अभी मतलब हम चलते चलते एक और बात करेंगे कि जो पूर्व और वर्तमान विधायक है उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो एनडीए की सरकार आपकी है सर। सरकार हमारी है, जो हमारी एनडीए के विधायक थे उन्होंने जो काम किया वो उससे हम संतुष्ट थे। अब रही चीज़ कि इसके पहले हमारी 2005 में सरकार आई एनडीए की, उसके पहले जो सरकार थी अगर उसने थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज बनकट का दशा ये नहीं होता, आज बनकट हुआ होता। देखनी है कि रउआ सामने ही अमित जी बोजी जो लोजपा से हैं उन्होंने बताया कि हमारी सरकार है, हम तब उनकी सुनवाई पे कार्रवाई कर सकते हैं या सरकार कार्रवाई कर सकता है जब तक आप उनको लिखित में शिकायत नहीं देंगे। तो क्या ऐसा है कि आप लोग वहां तक आवाज नहीं पहुंचाते? पहुंचाते हैं, बहुत पहुंचाए हैं। किससे बात हुई? विधायक के पास गए थे। लिखित में आपने दिया है? लिखित में दिया है, है ब्लॉक में आपके गए पास थे। प्रूफ है? अब ब्लॉक तो वहीं से कैंसिल कर दिया है। नहीं, लिखित में जो आप लोगों ने दिया होगा उसका कॉपी तो मिलता होगा ना? हम लोग का कॉपी नहीं दिया, वो ब्लॉक में ले लिया। नहीं तो गलती कहीं ना कहीं आपकी है। जो मूलभूत आपकी सुविधाएं हैं उसके लिए आप लड़ेंगे नहीं। नेता आते हैं जाते हैं, वो लगा रहेगा, लेकिन आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा इसके लिए। अभी जी रोलक देखनी है कि अमित बोध जी बानी रोवा सामने ही ये बात कहतानी कि जो समस्या बा आगे तक पहुँचावल नहीं जात, विधायक तक पहुँचावल नहीं जात, सरकार तक पहुँचावल नहीं जात, तो फिर रोवा कैसे उम्मीद करतानी कि सरकार ऊपर गलत बा? तो लड़त हम लोग तो हार गइल बानी स आ तब तो सरकार ने के सुनो तो रोवा पहुँचले बनी बात कितना हां मुखिया से कहले बनी? कहल बा, मुखिया से कहल बा, वार्ड लोग सभे जानता रोड के समस्या, बाकी कोई काम नहीं के करवावत। ऐसे मीडिया दोसन हाली बोल के खाली वोटे खातिर आवे नहीं कि और काम दिक्कत देखे खातिर ना। मुखिया देखिए, मुखिया के बात एगो नगर पंचायत के अलग चीज बा, ठीक बा, लेकिन यहाँ पे मुद्दा जो मेन बा सड़क और स्कूल के जो शिक्षा के बा ऊपर बात के छोटा छोटा जो चीज रहला तो रुआ आगे भी बात कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधा बा आवागमन नहीं रही तो रुआ के सुविधा कहाँ से पहुँची? हमनी के तो ज्यादा रोड के दिक्कत बा। रोड के दिक्कत बनू तो अब बताई कि लड़का सके हित देख के चल जाता ना, घरे जाके कहा रोड नहीं। तो श्रीकांत जी से क्या कहें? श्रीकांत से ये ना कहे के गांव के लड़का आवे लो वोट मांगे ना आवे लो, वोट मांगे आवे लो, वोट तो मांगे आवे लोग। चाची का झूठ बोलते नहीं रहुआ? वोट मांगे आवे लो तो घर में के कोनियो के गोर लागे लो, हच्ची के बच्चों के गोर लागे लो, काम बा तो गोर लागे लो, जीत जाला लो तो को लोग एके बार हम जाए, बार-बार तो ना जाए, जीतला पे कहला लोग जाओ। ताकि बार आवत तनी लोग तो क्या कहे मुकरा लोग के? आपके मारम सो झाड़ू से मारे के तो अथी नहीं थे, मारे के हक बा का है? जब तक रोड ना हमारे गांव में होई तब तक हम लॉरेन से झोल के बात एगो अलग हो जाला। सुनी आज के रेट में मानतनी के इतना घर दुआर बन गइल आ इतना बाल बच्चा बन सो ओकन का शादी ब्याह ना होला, ही तब तरह तो रास्ता में से फिर के चल जात रह सो के गांव में रोड नहीं कम शादी ब्याह ना करे तो कुंवारा रही लइका लइकी। ऐसा तो वीडियो ला कितना खाली आइलो आ गइलो, हमनी के कितना बोलत हार गनी थक गनी। लेकिन सरकार तक आवाज नहीं के पहुंचा। हमनी के हार गइल बानी सो ना रोड बनल, स्कूल भइल, कुछ ना भइल। अब का करी सो? हने आके बोली, अब कितना लोग हने आके बोली ना कहते हैं रोड लोग मारे ले के हमनी खटरी में लाद के जाता नहीं सावत आरी सा कुछ के रोडे के मतलब है, स्कूल के मतलब है, और कुछ का मतलब नहीं है। तो वोट हमनी के देम सो दिन के बाद होई एगो पुरानिया मर गइलन ओनिया रोड पर गाड़ी एम्बुलेंस रोक गए, द्वार पर ना होवे गाड़ी तो खटिया पर लाद के जाके जेंस लो लाद के लिए आई, खटिया पर ले जाएगा। हां खटिया पर हमनी के मर गल विधायक हमनी के मर गइल जाए हॉस्पिटल में। मतलब ये बाकी सरकार का कोनो बात रहुआ दिक्कत हो जाता है, दिक्कत बना। सबसे पहले तो यहाँ रोड के समस्या बा सबसे बड़का, स्कूल के तो अलग के बात बा। आ लड़का स्कूल अगर जाता रहसन तो पानी हेल के जाता रहसन, पहिल का नंबर। आ पानी हेल के जाता रहसन एनिए आधे रास्ते में गिर जाता रहसन, आज ओकनी के कपड़ा खराब हो जाता, बुक खराब हो जाता। सरकार तो कहता कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कैले बानी सन, जब रोडे नहीं के देखा तो शिक्षा का रोगा लोग के मिली। एने सबसे बड़का तो समस्या बा रोड के, रोडे जब नहीं खे तो शिक्षा कहाँ से दी सरकार? ओकरा देखे के चाहिए नु। अब मोदी जी बाड़न, जैसे में मोदी जी भारत नहीं जी तो नीतीश बाड़न, माने एगो बात कहता नी, मतलब विधायक से थी प्रधानमंत्री उहे नु बाड़न मोदी जी, ओकर बाद नु नीतीश कुमार बाड़न।
तो नीतीश कुमार आ मोदी जी के समझे के चाहिए कि भारत देश हम बना दिले बानी, आ भारत देश में का हम सुविधा देतनी इहो तो देखे के चाहिए नु। तो उ कैसे होई बात उ कैसे होई कैसे होई अब उहे नु जाना ता लोग ओकरा कैसे खातिर विधायक रखले बा लोग, ओकरा नीचे से, पंचायत अथी बा, मुखिया वार्ड ई सब बनावल गइल बा नु। तो उ लोग के नु देखे के चाहिए, उ लोग के बात पहुंचाए के चाहिए उनका तक, नीतीश कुमार तक चाहे मोदी जी तक, उनका लोग इनके बात पहुंचाए। हमनी के तो ज्यादा से ज्यादा जहां तक हमनी के पहुंच होई वहां तक नु पहुंचाएम। रहू तो पहुंचता जब वोट देवे के अधिकार बा तो रउआ सोची कि नीतीश के वोट दे के ऊपर पहुंचा देता, नहीं तो रउआ ई कहा कहता नहीं कि हमनी के जहां तक नीतीश कुमार आई रहलन एजा, आई रहलन गंज पर भूमि में, ठीक बा, आई रहलन तो मतलब ई रोड के बारे में कहाइल रहे उनका से, ठीक बा, वो कहलन कि हो जाई, आज तक रोड ना निकलल, आज तक रोड, मुख्यमंत्री भी कहले बड़ा, हां आज तक रोड ना निकलल, शिकायत पहुंचावत रहता नहीं। जहाँ जहाँ देखे नहीं सो, जहाँ कहीं विधायक आवता लोग, कहीं रैली लागता, कहीं उनका लोग इनके भाषण सुन रहा था, पढ़े जाए के रास्ता बा नहीं, स्कूल बा नहीं, तो फिर पढ़े कहाँ जाला लोग, हाई स्कूल, तो रास्ता बढ़िया होई, बढ़िया नहीं है। तो केहू से बात कहले बनी लोग, विधायक से, धूमल जी से, चाहे श्रीकांत जी से, हाँ बहुत हमसे बात की, लेकिन कोनो सुविधा नहीं मिलो। कोई सुविधा क्या कहता नहीं धूमन जी से कहाइल बा ये चीज के, धूमन सिंह आई रहलन, देखलन, कहलन कि हम बानी कोशिश में, लेकिन कोशिशे में रहता लोग कोनो काम मामला हल नहीं के। श्रीकांत जी अभी बानी तो उनकरा के लेके क्या कहता नहीं, अभी तो वही बानी, श्रीकांत जी तो अइबे ना कइलन, तो का कहल जा, देखता नहीं ना श्रीकांत जी वो तो कहलन कि हमनी के बड़ा बड़ा जगह जाके हमनी के बड़ा रोड बनवैले बानी सन, का नाम बा, झूठो खाली कहलन कि हम पैसा अपना से खरीद के अथी बनवा लिए रोड, आ यहाँ चला इतना आदमी कहते हार गइल, उनका द्वार पर भी गइल बा आदमी, श्रीकांत जी के, तो वहाँ के क्या नाम रहलो, कहते रहे कि हमार सरकार रही तब बनी, तो सरकार तो, अरे सरकार विधायक तो वहाँ के नहीं बनी, और जब समस्या आगे रखे में ना वहाँ के ओजी से संसद में पारित ना करवाए, पारित तो उनको वहाँ कहिया आवाज उठेले बनी संसद में कि हे गांव में हमनी के एथी में एक बार विधानसभा में मोदी ने उनका द्वार पर अथी रहे तो गई रहे सारा आदमी यहाँ से, हाँ ये बात कहल रोड के, तो कहते रहे कि हो जाई मगर देरी हो, मतलब ये इलेक्शन में वोट दे दी, फिर जीत के आराम से घर में बैठ जाए, कहना मी बा। अब वोट काहे के उनकरा के मिले जा। और देखिए अभी अमित जी रोवे से बात भइल, वो बात में हम आगे बात करनी है, वो के लेके भी आप नाना प्रकार के बात होता है, वो भी प्रतिक्रिया रोड का रही। तो जैसे वहाँ के कहता नहीं कि जमीन के नापी भई रहे दबा गई, तो वहाँ के तो ई दिखाई देता नु कि टाइम लग गई, लेकिन उ दबाइल नहीं खे, एकर प्रक्रिया ई होला कि जैसे यहाँ से कर्मचारी नाप के दी तो ई ब्लॉक में जाला, आ ब्लॉक से जाला जिला में, आ जब जिला में जाई तो जिला कार्यालय ओकरा के भूमि अधिग्रहण विभाग में पटना भेजी, तो एगो हमार बनकटे नहीं खेनू, पूरा बिहार के उजी आवेला, तो सिस्टमेटिक ढंग से पहले रहला कि आदमी ऊपर नीचे कर देत रहला, अब टोटली चीज कंप्यूटराइज हो गइल बा, रउआ नेट के जमाना बा, रउआ अपन नेट से डेट बाई डेट देखत रही, ऊपर से ऊपर जैसे जैसे अधिग्रहण होत जाला ऊपर सीरियल। लेकिन 15 साल लग गइल, 15 साल नहीं के भाई ई अधिग्रहण जौन जमीन नापी के टाइम बाबे, तो पिछला साल ये अक्टूबर सितंबर के ही बात बा, नापी भई रहे, ओमे हमहू रही, हमहू आई रही, अब पोखरा पर से लेके धर्मदेव शाह के घर तक, धर्मदेव शाह के घर तक के ही नापी भइल बा, यहाँ से गइल, यहाँ से एकर टोटल इंटरनेट के माध्यम से एकर बायोग्राफी बनल बा, पूरा नक्शा बना के ले जाके ग्रामीण विभाग जमा कइले बा, तो ग्रामीणों विभाग के मजबूरी बा, एजिया से जब लेके जाई तो एगो फाइल ना काफी पूरा अलग अलग गांव के भी पूरा जिला से जब आई, अब ग्रामीण 1 ग्रामीण 2 बा, 2 ग्रामीण विभाग बा, वो दोनों आपन आपन सजा के कलेक्टर के यहाँ दी, कलेक्टर फिर आगे भेजी, तो उनमें टाइम लगेला। अब यहाँ के ई बात के जानकारी तो बा ना, तो यहाँ के परेशान होला के जरूरत नहीं है, हमारे एनडीए के जो सरकार बा तो पूरी तरीके से लागल बा कि एक एक गरीब के यहाँ एक एक सुविधा, सरकार के एक एक सुविधा मिले, सुविधा देवे खातिर हमनी के तात्पर्य बानी सर। यहाँ सबन के अगर दिक्कत होता, हर एक लड़का के हाथ में मोबाइल बा, मोबाइल से करा के शेयर करे लो, जितना करी लो उतना आवाज बुलंद हुई, तो ये लोग खाली फेसबुक देखी लो, अब आवाज बुलंद ना करी लो, अपना खातिर ना लड़ी लो, हमनी के कितना लड़ से कितना पूरा जिला के हमनी के अथी देखे के बाद उमे ई बा कि हमारे गांव के तू बड़ा, हमारा बगल के बड़ा, आके समस्या रख तारा के बता दिए कि तू यहाँ जा, यहाँ से तार समस्या निदान हो जाए, करे के तो तारे पड़ी।
अमित बोध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आके आपको लोगों का समस्या को भी दिखाया और उसका निवारण के लिए भी बताया। बाकी हम लोग सरकार से मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप लोग यहाँ पे आके यह एक भी विधानसभा में जो मैंने समाचार दिखाया है और जहाँ जहाँ हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे 4-5 गांव है जो पिछले 40 से लेकर 80 साल तक सड़क की सुविधा है ही नहीं। ग्रामीण स्तर पे जाके देखिए, सर्वे करवाइए। और इन लोगों की मैं यही कहूँगा सरकार से कि बच्चे आने वाले चाहे बुजुर्ग हैं, इनको अगर वो सुविधा नहीं मिलेगा तो भविष्य बढ़ेगा, भारत का भविष्य, बिहार का भविष्य बढ़ेगा कैसे। बाकी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे थे भास्कर सारण 24/7। मैं मनीष सिंह।